हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे हमारी दिल्ली के करंट डोज कर रहे थे, तो आज हम देखेंगे इसी के अंदर हमारे 27 मई के करंट अफेयर एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे आज के क्या है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं उनके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कहता है रिसेंटली द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया listed 20 species of amphibians as critically injured and how many as endangered। यानी कि हाल ही के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितनों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि कितनी स्पीसीज को किया गया है। तो ये किया गया है हमारे यहाँ पे 35 स्पीसीज को। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा क्या है डी, 35 स्पीसीज को क्या है यहाँ पे इंडेंजर की कैटेगरी के अंदर क्या है रखा गया है। अब उसी के अंदर यहाँ पे कम से कम भी बात की जा रही है कि 35 तो हमारी इंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर आ गए, इसके अलावा भी 20 ऐसी स्पीसीज है जो अलग से क्या है जो बहुत ज्यादा डेंजर क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर क्या है हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये भी बात की जा रही है कि ये कहां कहां की हम बात कर सकते हैं, जिसके अंदर की देखो ज्यादातर जो स्पीसीज हमें देखने के लिए मिल रही है वो है हमारी केरला की, महाराष्ट्र की और कर्नाटका की। इनके अंदर ये सबसे ज्यादा क्या है दिक्कत हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली स्टार्टेड फ्री बस सर्विस फॉर सोल्जर। यानी कि हाल ही के अंदर भारत के किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। मैं फिर से एक बार क्या है क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली स्टार्टेड बस सर्विस फॉर सोल्जर। यानी कि हाल ही के अंदर भारत के किस राज्य ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। तो ये किसने यहाँ पे शुरू की गई है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा हमारा क्या है ए, किसके द्वारा, तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उनका कहना है कि ये कम से कम भी यहाँ पे 770 ऐसे सोल्जर है जिन्होंने यहाँ पे सूर्य चक्र प्राप्त किया है, उनके लिए यहाँ पे फ्री बस सेवा प्रोवाइड करवाने के लिए जा रहे हैं, ताकि इनको जो ट्रैवलिंग के अंदर क्या है किसी प्रकार की जोखिम ना उठाना पड़े, कोई दिक्कत ना आए। इसलिए राजस्थान की सरकार ने इन सोल्जरों के लिए इन्होंने जो अपना त्याग दिया है आर्मी के अंदर और अपने देश के लिए, उसके लिए यहाँ पे क्या है इनको फ्री बस सेवा प्रोवाइड करवाने के का यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, रिसेंटली द यूएस हैज बैन ट्रेवल फ्रॉम विच कंट्री बिकॉज ऑफ द राइजिंग आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। यानी कि हाल ही के अंदर अमेरिका ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन को क्या रिपीट करता हूं। रिसेंटली द यूएस हैज बैन ट्रेवल फ्रॉम विच कंट्री बिकॉज ऑफ राइजिंग आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। यानी कि हाल ही के अंदर अमेरिका ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी गई है। तो ये रोक लगा दी गई है ब्राजील के यात्रियों के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। अब देखते हैं क्यों। देखो, अमेरिका ने क्यों रोक लगा दी गई इसके ऊपर। अगर हम लास्ट 24 आवर की अगर बात करें तो ब्राजील के अंदर जो एक्टिव केस मिले ना वो मिले 16,508, ये एक्टिव केस मिले हैं। और ब्राजील की जो सिचुएशन है फिलहाल बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। उधर से अमेरिका की क्या है खुद की जो कंडीशन है वो खराब है ड्यू टू कोरोना वायरस, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है वहां पे अमेरिका के अंदर। अब अगर ये जो ब्राजील के लोग हैं कहां पहुंचते हैं, अमेरिका के अंदर पहुंचते हैं। देखो, एक तो पहले स्थिति खराब है ब्राजील की, ऊपर से यहाँ पे यूएसए की भी स्थिति खराब है, और भी बहुत ज्यादा केस जाएंगे अमेरिका के अंदर। तो सबसे ज्यादा डेंजर के अंदर कौन दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है हमारा, यानी कि उनको ये दिखाई दे रहा है कि यूएस बहुत ज्यादा डेंजर के अंदर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने रसिया के अंदर, ब्राजील के अंदर, यानी कि जो भी ट्रैवलिंग करना चाहता है अमेरिका के लिए उनके ऊपर क्या है रोक लगा दी गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रिसेंटली विच कंट्रीज कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अनिल अंबानी टू पे $71.7 million टू चाइनीज बैंक इन 21 डेज। यानी कि हाल ही के अंदर किस देश की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के बैंकों को 21 दिन के अंदर $71.7 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। Recently, which country courts has ordered Anil Ambani to pay 71.7 billion to Chinese bank in 21 days? यानी कि हाल ही के अंदर किस देश की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के बैंकों को 21 दिन में 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। तो ये यहां पे जो आंसर है वो हमारा करेक्ट रहेगा डी, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन यानी कि इनके यूके के कोर्ट ने यहां पे ऑर्डर दिया है किसको, अनिल अंबानी को, कि आप 21 दिन के अंदर ये जो अमाउंट है 71.7 बिलियन डॉलर, ये आप क्या है यानी कि चुकाने का काम करोगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहां पे, इन विच कंट्री इज नेशनल सॉरी डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 मई, यानी कि 26 मई को किस देश के अंदर नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, इन विच कंट्री इज नेशनल सॉरी डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 मई, यानी कि 26 मई को किस देश के अंदर नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन डी हमारा यहां पे क्या है, करेक्ट रहेगा। इसके बारे में अगर बात की जाए कि ये सबसे पहले कब मनाया गया, तो ये 26 मई 1998 को ये क्या है फर्स्ट टाइम सॉरी डे सेलिब्रेट किया गया, और तब से लेकर के आज तक इसको 26 मई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है एज ए सॉरी डे क्या सेलिब्रेट किया जाता है। आप भी मना सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि रिसेंटली बलबीर सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर, हैज डाइड इन मोहाली एट द एज ऑफ, यानी कि हाल ही के अंदर हॉकी के महान खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह का कितने वर्ष की उम्र के अंदर मोहाली के अंदर क्या है देहांत हो गया है। ठीक है, तो इनका जो निधन है वो हो गया 96 ईयर की एज के अंदर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम क्या है बात कर लेते हैं। देखो जब भी बात आती है बलबीर सिंह की तो यही कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा एक ग्रेटेस्ट प्लेयर थे हॉकी के, किसके लिए, इंडिया के लिए। और इन्होंने जो अचीव किया है वो इन्होंने अचीव किया है गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर, और वो भी एक बार नहीं 3 बार। सबसे पहले 1948 के अंदर, इसके बाद 1952 के अंदर, और इसके बाद 1956 के अंदर। 3 बार इन्होंने क्या है गोल्ड जो है ओलंपिक के अंदर अपने नाम किया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि रिसेंटली इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन हैज गिवन हाउ मेनी lakhs टू हेल्प फॉर्मर फर्स्ट क्लास 36 प्लेयर, यानी कि हाल ही के अंदर इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने पूर्व फर्स्ट क्लास 36 खिलाड़ियों की मदद के लिए कितने लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, रिसेंटली इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन हैज गिवन हाउ मेनी lakhs टू हेल्प फॉर्मर फर्स्ट क्लास 36 प्लेयर, यानी कि हाल ही के अंदर इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व फर्स्ट क्लास 36 खिलाड़ियों की मदद के लिए कितने लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो ये किया गया है यहाँ पे 31, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट रहेगा। 31 लाख रुपए देने की यहाँ पे क्या है बात की गई है। ठीक है, अब ये कितने प्लेयर को मिलेगा, तो ये मिलेगा हमारे यहाँ पे, अभी हमने बात की 36 को, 36 के अंदर 17 यहाँ पे क्या है रहेगी फीमेल। क्लियर है, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि रिसेंटली हाउ लॉन्ग हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी गई है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, रिसेंटली हाउ लॉन्ग हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन की रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी गई है। तो ये बढ़ा दी गई है 31 जून तक। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। देखो यहाँ पे बात की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जिनकी डेट थी फरवरी की, ठीक है, और फरवरी के बाद क्या इनका किसी का रजिस्ट्रेशन करवाना था, किसी का री रजिस्ट्रेशन करवाना था, किसी का कुछ, तो डॉक्यूमेंट जिनको भी पूरे करवाने थे वो मार्च के अंदर लॉकडाउन होने की वजह से, और जो लॉकडाउन अब तक चलता आ रहा है इस वजह से क्या कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो उनकी जो वैलिडिटी है, सॉरी यहाँ पे 31 जून नहीं 31 जुलाई तक, ठीक है,
मैंने जून लगा दिया, 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो इनको क्या है 31 जुलाई तक क्या है इंक्रीज कर दिया गया है ड्यू टू लॉकडाउन। ठीक है, और लॉकडाउन हमें पता है कि 31 जुलाई तक, और क्या पता इससे आगे तक भी क्या है चलने के आसार हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनकी वैलिडिटी क्या है आगे बढ़ा दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कि रिसेंटली हु हैज इश्यूड कंप्रीहेंसिव गाइडलाइंस टू रिज्यूम क्रिकेट, यानी कि हाल ही के अंदर किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। रिसेंटली हु हैज इश्यूड कंप्रीहेंसिव गाइडलाइंस टू रिज्यूम क्रिकेट, यानी कि हाल ही के अंदर किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये जारी किए गए हैं आईसीसी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। देखो आईसीसी का कहना है कि बहुत जल्दी यहाँ पे जो है क्रिकेट क्या है फिर से खेला जाएगा, फिर से शुरू किया जाएगा। और इनका ये भी कहना है कि हमें क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है और क्या नहीं करनी, वो सारे दिशा निर्देश क्या है इन्होंने यहाँ पे जारी किए हैं। किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, इनके द्वारा। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कि विच बैंक has recently become the first bank in India to accept KYC through video conferencing, यानी कि हाल ही के अंदर कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। Which bank has recently become the first bank in India to accept KYC through video conferencing, हाल ही के अंदर कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, तो ये बन गया है हमारे यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। देखो अब लॉकडाउन की स्थिति के अंदर क्या है, हम बहुत सारे लोग ऐसे जो बैंक के अंदर नहीं पहुंच पा रहे, या फिर किसी वजह से जहां से भी हम केवाईसी करवा सकते हैं वहां उस जगह के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे। तो अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए और ड्यू टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप क्या है अपने बैंक की क्या है केवाईसी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया है। आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड क्या है उस टाइम दिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कि रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज द 37th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हाल ही के अंदर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है यहाँ पे जानवी पोकन को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट रहेगा। तो इनको यहाँ पे क्या है अपॉइंट किया गया है जो कि एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। ठीक है, तो ये 37वें नेशनल प्रेसिडेंट होंगे और इनको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा क्या है अपॉइंट किया गया है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसकी जगह ली है, यानी कि किसकी जगह ये क्या है आए हैं। तो ये आए हैं हरजिंदर कौर तलवार की जगह पे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे recently international passengers arriving in India will have to give an outbreak before boarding that they would undergo a mandatory quarantine for how many days, यानी कि हाल ही के अंदर भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बोर्डिंग से पहले एक वचन देना होगा कि वे कम से कम भी जितने दिनों का एक संरोधक बनाया गया है यानी कि क्वारंटाइन बनाया गया है उसके अंदर रहेंगे। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। रिसेंटली इंटरनेशनल पैसेंजर यानी कि जो बाहर से आने वाले हैं अराइविंग इन द इंडिया विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग बिफोर बोर्डिंग दैट दे वुड अंडरगो ए मैंडेटरी क्वारंटाइन फॉर हाउ मेनी डेज, यानी कि हाल ही के अंदर भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बोर्डिंग से पहले एक वचन देना होगा कि वे कितने दिनों के लिए अनिवार्य संरोध के से गुजरेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जो क्वारंटाइन का टाइम है वो होता है 14 डेज का। तो इनको कम से कम भी 14 डेज तक ऐसे क्वारंटाइन क्या है रहना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको क्या है इनके घर जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रिसेंटली विच स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट टाई अप टू सप्लाई शाही लीची
of Muzaffarpur and Zardalu mango of Bhagalpur to consumer at their doorsteps। यानी कि हाल ही के अंदर किस राज्य के डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जरदालू आम की आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए की है। तो ये हमें पता है कि ये दोनों चीज सबसे ज्यादा कहां पे होती है, तो ये बिहार के अंदर होती है। ठीक है, और ऐसा भी बताया जाता है कि जो बिहार की जो लीची है वो बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, जिस लीची की हम बात कर रहे हैं शाही लीची, ये बहुत मीठी होती है। ठीक है, तो ये सप्लाई कहां से होती है, तो बिहार से होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, रिसेंटली हु वॉन मेंस इवेंट रिस्पेक्टिवली इन सैनिटाइज मेमोरियल ऑनलाइन ब्लिट्ज चेस। यानी कि हाल ही के अंदर सैनिटाइज मेमोरियल ऑनलाइन ब्लिट्ज शतरंज के अंदर पुरुषों की स्पर्धा के अंदर क्रमशः कौन जीता, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, मैग्नुस कार्लसन। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या है, जीत का जो शहरा है इनके सर पे बांधा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट विल सेट अप ए माइग्रेशन कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबर इन द स्टेट। यानी कि हाल ही के अंदर किस राज्य ने राज्यों के अंदर प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए एक प्रवासन आयोग की स्थापना की गई है, तो ये की गई है यूपी के अंदर। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी सरकार का कहना है कि जो लोग अब अपने घरों के अंदर लौट रहे हैं, ठीक है, हमने देखा जो ज्यादा आबादी है माइग्रेंट लेबर की जो पहुंचने वाली है अपने घरों के अंदर, वो यूपी और बिहार की है। तो अब इसके अंदर जो बिहार की गवर्नमेंट है उन्होंने यहां पे कहा है कि जो लेबर, जो माइग्रेंट वापिस आ रहे हैं अपने घरों के अंदर, तो यूपी सरकार उनको किसी भी तरीके से क्या है, जो काम है वो प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, recently who has been appointed as the member of commissions of economic recovery of New York। यानी कि हाल ही के अंदर न्यूयॉर्क के आर्थिक सुधार पर आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है यहाँ पे सिद्धार्थ मुखर्जी को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इंडियन एक अमेरिकी फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी को अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर ऑफ कमीशन ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, कहां पे, न्यूयॉर्क के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे इसी टाइम और बहुत सारे नए क्वेश्चन के साथ हम क्या है बहुत